ए कैस, तेरे घर में बेटी पैदा हुई है, तेरी बेटी है, तू जमाने वाले को क्या मुंह दिखाएगा, अपने दोस्तों को क्या जवाब देगा? कल को होके ये बेटी तेरी जवान होगी, तेरा कोई दामाद बनेगा, तुझे कोई आंख दिखाएगा, तेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। ए कैस, अभी मौका है, इस बच्ची को जान से मार दे, इस बच्ची को जिंदा दफन कर दे। ए कैस, अगर तू अपनी इज्जत बचाना चाहता है तो सबसे पहले इस बेटी को मार दे। या रसूल अल्लाह, रातें गुजर गई, मैंने फैसला कर लिया कि नहीं, अब इस बच्ची को मुझे नहीं रखना। सुबह हुई तो अपनी बीवी से मैंने कहा कि देखो, इस बच्ची को तैयार कर दो, मुझे इसे एक दोस्त से मिलवाने ले जाना है। बीवी बड़ी खुश हो गई, बच्ची को नहला धुला कर बालों में तेल लगाया, आंखों में काजल लगा दी, बच्ची को लेकर हजरत कैस बिन आसिम रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर से निकले। मदीना के बाजार से होते हुए जंगल की तरफ जाने लगे। तो ये बच्ची ना, ये बच्ची कभी आगे जाती थी, कभी पीछे जाती थी, कभी बाप की इस हाथ की उंगली को पकड़े, कभी बाएं हाथ की उंगली को पकड़े, कभी दाएं हाथ की उंगली को पकड़े। वो जगह चला गया जहां कब्र खोदनी थी। हजरत कैस बिन आसिम फुआरा लिए, फावरा लिए, क्या लिए? फावड़ा जानते हैं? अरे कोदार, फावड़ा लिए कब्र बनाना शुरू कर दिए। तो कब्र की मिट्टी ना, ये कुर्ता जुब्बा, अरबी लोग जुब्बा पहनते हैं, तो कब्र की मिट्टी जुब्बा में लगती थी। ये बच्ची अपने हाथों से साफ कर देती थी, अब्बा आपके जुब्बा में मिट्टी लग रही। या रसूल अल्लाह, उस वक्त भी मुझ जालिम को रहम ना आए। या हबीब अल्लाह, कब्र तैयार हो गई। मैंने इस बच्ची को अपने हाथों से पकड़ा और उस गड्ढे के अंदर में, कब्र के अंदर में बच्ची को फेंका। वो बच्ची चीखती रही कि अब्बा आप मुझे छोड़ के कहां जा रहे हैं? आप मुझे इस गड्ढे में क्यों छोड़ रहे हैं? आप तो मेरे बाबा जान हैं, आप तो मेरे प्यारे अब्बा हैं, मेरी क्या खता है, मेरी क्या गलती है? अब्बा मुझे अकेला छोड़कर आप ना जाएं, मुझे भी साथ ले चले, कुर्बान जाओ। या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी चीखती रही, मैं उसके ऊपर मिट्टी डालता रहा। या रसूल अल्लाह, मिट्टी डालकर जब मैं वहां से निकला तो बच्ची की चीख मेरे कानों तक कई किलोमीटर तक आती रही। या रसूल अल्लाह, जब भी रातों को मैं सोता हूँ, बच्ची की चीख आज भी सुनाई देती है। हिचकियां बन गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किस्सा जब सुने, वाकया सुने, हिचकियां बंद गई अल्लाह के रसूल की, रोते रोते दाढ़ी तर हो गई, भीग गई। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने हजरत कैस को डांटा, क्यों तुमने ऐसा किस्सा वाकया सुनाया, अल्लाह के रसूल को तुमने रुला दिया? तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि उमर डांटो ना, इसे सुनाने दो, एक बार इस वाकये को और सुनो। हजरत कैस कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, जब भी इस वाकये को मैं याद करता हूँ रातों को नींद नहीं आती है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कैस अपने दिल को हल्का करो, अय्याम जाहिलियत के गुनाह को तेरे कलमा पढ़ने से अल्लाह ने माफ कर दिया है, माफ कर दिया है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, वो हम में से नहीं जो अपनी बेटियों से मोहब्बत ना करे, जो अपनी बेटियों से प्यार ना करे। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, कुर्बान जाओ। बेटा नेमत है, लेकिन बेटी रहमत भी है, बेटी बरकत भी है, बेटी नेमत भी है। इसलिए अपनी बेटियों से मोहब्बत करो। अल्हम्दुलिल्लाह बेटी की शादी हो गई, उसका तरका में हिस्सा निकालो। बेटी के जमीन में जो हिस्सा निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह बराबर हिस्सा दो। अपनी बेटी को, बेटा को दिए हो तो बेटी को भी हिस्सा दो। अल्हम्दुलिल्लाह घर में हिस्सा बेटा का आ रहा है तो वहां पर बेटी का भी हिस्सा निकालो। इसलिए कि बेटों से ज्यादा मोहब्बत औलादों में बेटा बेटी दोनों है। माँ बाप से बेटा और बेटी में सबसे ज्यादा मोहब्बत माँ बाप से कौन करता है? बेटा करता है कि बेटी करती है? बोलो भाई, आप आजमाइएगा। मैं तो आजमाया हुआ हूं, मैं आजमाया हुआ हूं। मेरी एक बेटी की शादी हुई है, मेरी एक बेटी की शादी हुई, और कुर्बान जाइए अल्लाह अकबर कबीरा। रमजान से पहले भी, रमजान शुरू होने वाला, कलकत्ता से निकले हुए 2 महीना हो गए, हम घर नहीं गए, सिर्फ प्रोग्राम ही प्रोग्राम। मैंने कहा कि बेटा तुम्हें 1 महीना रमजान भर घर में रहना है,
और कुर्बान जाइए, मेरी बेटी रमजान में जब घर में रहती है ना, आहा हा, मैं आपको क्या बताऊं, बेटी को पता है मेरे अब्बा को कब कब चाय चाहिए, उससे पता है, बोलने की जरूरत नहीं है। आपने खाना खाया कि नहीं खाया, बेटे को क्या फर्क पड़ता। बेटी ससुराल में ये कॉल सिर्फ चला गया कि तेरे अब्बा की तबीयत खराब है, कसम खुदा की खाना हराम है बेटी के लिए, जब तक कि अपने बाप के चेहरे को ना देखे। उसके लिए खाना हराम है, उसके लिए रोटी हराम है, जब तक कि अपने माँ बाप के चेहरे को ना देख ले। तो इसलिए मुसलमानों, अपनी बेटियों से मोहब्बत करो। तो ये बेटियों का इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसा अल जामिअतुल सुफ़ा लिल बनात, ये बेटियों का मदरसा है। और एक बात याद रखिएगा, ठीक है इस मदरसे में मेरी बेटी नहीं पढ़ती है, आपकी कुछ लोग कहते होंगे कि मेरी बेटी तो नहीं पढ़ती है, लेकिन एक बात ये कहिएगा, एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है, एक मोमिन दूसरे मोमिन का, बोलो भाई, इन्नमल मोमिनुना इख्वतुन, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। हातिम ताई की बेटी गिरफ्तार होकर मदीना आई, सर नंगा है, अल्लाह के रसूल की नजर पड़ गई हातिम ताई की बेटी पर। अल्लाह के रसूल अपने कंधे से चादर उतारे, एक सहाबी को दिया कि जाओ उस बच्ची के सर पे रख दो। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, ये कैद होकर आई है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे सहाबा, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मेरे अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, पर्दा में बैठी पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। आइए सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जो बच्चे शोर मचा रहे हैं खामोश हो जाए, कोई बच्चे बात नहीं करेंगे। ए बाबू बैठ जाइए, आप लोग बैठिए, बैठ जाइए, बच्चे शोर ना करें, सामने बच्चे गुफ्तगू ना करें, बच्चे खामोश हो जाए। एक मतला एक शेर अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूं, सुना दें। आवाज़ दर्द को मेरी, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले,
आँखों को जिस जगह से, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे। एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोले दो माशाअल्लाह। दिल जमी के साथ बैठे रहे अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो कुछ लोग आ रहे हैं, अभी मार्केट में इतनी भीड़ थी, मैंने देखा रास्ते में भीड़ है, कुर्बान जाओ। अच्छा ये बताओ जलसा यहाँ हो रहा कि रोड पे हो रहा है? यहाँ। लेकिन कुछ लोग रोड पर घूम रहे हैं। अच्छा घर से कह के निकला अपनी बीवी को, मुन्ना में हमें जलसा सुन लीजिए। मुन्ना की अम्मी हम जलसा सुनने जा रहे हैं और रोड में घूम रहा है, दुकान में घूम रहा है। बोलो फायदा मिलेगा? अरे फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बड़ा मुबारक महीना, बड़ा मुहतरम महीना, बड़ा मुकर्रम महीना आने वाला है। शाबानुल मुअज़्ज़म की आज शायद के 26 तारीख। आज कितनी तारीख है? शाबान की 26 तारीख, यानी हलवा का महीना ख़त्म। शब बरात में ना हलवा खाई ले, ये हलवा हलवा, चना का हलवा, मक्के का हलवा, दाला का हलवा, मसूरों का हलवा, बैंगन का हलवा, गोभी का हलवा, टमाटर का हलवा, ले हलवा की दे हलवा, कितना हलवा का। अब ये हलवा का महीना जा रहा है, इफ्तारी का महीना आ रहा है। सुभान अल्लाह बोले दमाश। रमजानुल मुबारक का महीना